प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने मुझे संभाला है, सभी भाई बहनों को संभाला है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। राजा को राजा, महिमा मई, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस दिन के लिए प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रभु जी, और उनका जीवन बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आज इन्हें प्रार्थना की आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर, अभिषेक से भर देना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपने अनुग्रह को आज इन भाई बहनों के जीवन में उंडेलना प्रभु जी। हम प्रार्थना, विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भाई बहन जो आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना को सुने, और आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। आप छुटकारा को पाएंगे अपने जीवन में, शांति और आनंद को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। परमेश्वर जो हमारे बीच में वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जो हमारा है वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना में बने रहिए, इस प्रार्थना को सुने और आज इस प्रार्थना को साथ में करें, और अब देखिएगा आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा अल्फा ओमेगा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा आदि और अंत परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा यहोवा रफा, हमारा यहोवा निसी, हमारा विजय का परमेश्वर, जय का झंडा खड़ा करने वाला, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। बंद मार्गों को खोलने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। नया जीवन देने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लहू से हमें शुद्ध करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी हम अपने आत्मा, प्राण और देह को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। रबा का तीरा डबा शरा डबा का तीरा डबा तीरा। जितने मसीह में प्रिय भाई बहन अभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, इस प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, और इस प्रार्थना को तुच्छ न समझिए। इस प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना को सुनिए और साथ में करिए। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। दया करो पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमारे सारे अब पापों को क्षमा कर दीजिए, जो भी जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती, हमें माफ कर दीजिए। अपने लहू से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया, दया करो दया करो। हम अपने आप को शून्य करते, नम्र करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम दीनता के साथ आपके सम्मुख में आते प्रभु जी। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम अपने आप को शून्य करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करो। मेरे जीवन को प्रभु जी, मेरे जीवन आपको हाथों में समर्पित करते हैं। आज प्रार्थना करें सभी भाई बहन, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, मेरा आत्मा, प्राण और देह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें पवित्र कर दीजिए जैसे आप पवित्र हैं, शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, लाल रंग के हो, तो वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। तो आज अपने अपने पापों से माफी मांगिए और उसे छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह को करेगा। प्रभु दया कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा विवेक को, हमारी अंतरात्मा को शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मुंह को बोलना को शुद्ध पवित्र कर दीजिए। हमारे आंखों को देखना को, हमारे कानों को सुनना को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम मुंह से कोई गलत ना बोले पिता परमेश्वर, किसी के खिलाफ में ना बोले, हम किसी के पास्टर्स के, किसी के सेवकाई के बारे में कुछ ना बोले। ऐसा परमेश्वर सबको अनुग्रह दो प्रभु जी। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। सारी गंदगी, आत्मा, बुरी आत्मा सब चले जाए छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे आत्मिक हमारा जो बंद आंखें हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मिक जो आंखें वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी प्रार्थना करते इनके जीवनों में से आत्मिक आंखें खोल दो पिता परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर आपको जान सके पिता परमेश्वर, आपके नाम को जान सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके हाथों के काम ब्लेसड हो और शुद्ध हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा बाबा शेरे ले बेकतिरा डबा तीरा। हालेलुया, धन्यवाद, आपने पवित्र कर दिया
दिया, शुद्ध कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हमारे जीते सच्चे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए प्रभु जी। सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर के जो वचन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर सुनाया जाएगा पिता परमेश्वर, ये वचन को सुनकर ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। जो बीज को बोया जाता है ये बहुत सारे फलवंत होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज ये वचन जब सुनते हैं तो ये वचन के द्वारा ये छुटकारा और अपने जीवन में चंगाई को पाए पिता परमेश्वर। अपनी शारीरिक जवान जीवन में चंगाई पाए, अपनी आत्मिक जीवन में चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। दया करो ये वचन के द्वारा आज इनका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज कितने ऐसे जो भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बीमारी की अवस्था में है, कष्टों की अवस्था में जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर में पूरी तरीके से वो विश्वास को कर नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ी सी दुख तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, और वो जब परेशानी थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए वो हो जाती है तो उनका विश्वास डगमगाने लग जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनका विश्वास ऐसे डावाडोल हो रहा है, डगमगा रहा है, और आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपके फाइनेंस को जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि कब होगा, आप सोचते हैं कि हमारा जो रुका हुआ जो काम है वो कब बनेगा। आप में से कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं जो हमारे जो रुके हुए जो हमारे पैसे हैं वो कब हमें वापस मिलेंगे, हमारी मजदूरी हमारी दिहाड़ी कब हमें वापस मिलेगी। बहुत सारे लोग इस बात में चिंतित हैं और अपने जीवन में चिंता के करते करते ये परमेश्वर में बने नहीं रह पाते हैं। और कई तो ऐसे जो परमेश्वर को छोड़ दिया, और कई ऐसे उनका विश्वास में वो अड़े और खड़े नहीं हैं। और मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शैतान यही चाहता है, जो स्पिरिट है उसकी कार्य करती है, वो यही चाहता है कि आप विश्वास में डगमगा जाए। आपके जीवन में वो बीमारी को भेज के वो आपको विश्वास में गिराना चाहता है, आपके अंदर वो दुविधा को वो डालना चाहता है, आपको उस विश्वास से वो आपको हटाना चाहता है। और वो शैतान यही लगातार वो काम कर रहा है। हम मसीह भाई बहन कितने ऐसे लोग हैं कि प्रार्थना को आप महत्व नहीं देते, आप वचन को महत्व नहीं देते, लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और हम बहुत सारी गवाही भी सुनते हैं कि लोग वचन को सुनते सुनते क्या हो गए, चंगे हो गए, छुटकारा को पा गए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को महत्व नहीं देते अपनी जिंदगी में, वो वचन को पढ़ना नहीं चाहते। वो कितने घंटे वो मोबाइल में अपना टाइम को वेस्ट कर देंगे, लेकिन वचन में वो अपना वचन में जीवन को बिताना नहीं चाहते, वचन को पढ़ना नहीं चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में वो शैतान को मौका मिल जाता है कार्य करने का। और शैतान वो 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं, वो 24 घंटे अपना कार्य करता है, 24 आवर्स उसके पास काम है, लोगों को हिलाने के लिए, लोगों को गिराने के लिए विश्वास है। लेकिन आप लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। प्रार्थना में आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करने का मन नहीं करता। कई ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि वचन पढ़ने का मन नहीं करता। और शैतान क्या कर रहा है दूसरी तरफ, वो यही चाहता है कि आपका मन ना करे, आपका प्रार्थना में मन ना लगे, आपका वचन में मन ना लगे। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसके लिए भी एक वचन है, और वो वचन क्या है आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वचन क्या है। आपको मन नहीं करता, आपके पास अधिकार दिया गया है। आपको ये काम करने का मन नहीं करता, प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करता। आप सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना में हम बड़ी सी कैंसर बीमारी को जीत जाएंगे। आप सोचते हैं 5 मिनट की प्रार्थना में हम इस फाइनेंशियल पर विजयी को पालेंगे। आप सोचते हैं 5 मिनट की प्रार्थना में बहुत बड़ा परमेश्वर घर से ब्लेस करेगा, परमेश्वर बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर में ब्लेस करेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है, लेकिन 5 मिनट की प्रार्थना में तो आप ठीक से स्तुति भी नहीं कर पाते। हम परमेश्वर को हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं 5 मिनट की प्रार्थना में। तो क्या सिर्फ आप 5 मिनट की प्रार्थना में सिर्फ आप मांगना चाहते हैं? आप क्या करेंगे 5 मिनट की प्रार्थना में? सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि आप मांगना शुरू करेंगे? परमेश्वर को आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेंगे? कब प्रभु की स्तुति करना शुरू करेंगे? और इसके विपरीत जो शैतान वो 24 आवर्स वो हमें देखते रहता है कि कितने बजे उठता है, कब ये इसकी जो दिनचर्या है वो सुबह से लेकर रात तक वो क्या कितनी बार प्रार्थना किया, कितने बार परमेश्वर के वचन को पढ़ा, कितनी बार इसने मोबाइल को देखा, क्या
वचन से ज्यादा मोबाइल में टाइम को वेस्ट किया, क्या वचन और प्रार्थना से ज्यादा इसने अपने घर के कामकाजों में ज्यादा ध्यान लगाया। शैतान देखते रहता है दिन भर, और हम कहते हैं कि मेरे घर ये प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरे गले का दर्द नहीं जा रहा, मेरी आंखों की प्रॉब्लम नहीं जा रही, मेरी परेशानी नहीं जा रही है, मेरा कर्जा माफ नहीं हो रहा, मेरी बच्ची छुटकारा चंगाई नहीं पा रही है, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मेरे घर में आशीष नहीं आ रही, मेरे घर में आशीष नहीं ठहरती। अरे कैसे ठहरेगी आशीष जब आप अपना प्रार्थना जीवन को सही नहीं करेंगे? कैसे रुकेगी आपके घर में वो आशीष जब आप पारिवारिक प्रार्थना नहीं करेंगे? कैसे आपके घर में आशीष बनी रहेगी? कैसे जो चंगाई आपको मिली वो कैसे बनी रहेगी जब तक आप प्रार्थना में, आप रूटीन में नहीं रहेंगे? तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब 4 अध्याय उसका 7वां वचन, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 7, वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा डेविल आपके सामने में खड़े हो जाएगा तो हमें सामना करना है, बहुत बड़ा शैतान आपके सामने खड़े हो जाएगा तो हमें सामना करना है। ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया कि शैतान किस किस के द्वारा वो कार्य करना चाहता है आपके जीवन में। जिस चीज की आपको आज ज्यादा जरूरत है उसी पे शैतान का ध्यान भी ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको चंगाई की जरूरत है और आप रात दिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। बस आप सिर्फ चंगाई 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 प्रार्थना में चंगाई चंगाई करते हैं। और जब ज्यादा चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है? और आपका पेन बढ़ जाता है, और बीमारी बढ़ जाती है, और आप कष्टों को झेलने लग जाते हैं, और अब दुख आपके जीवन में आता है। और शैतान आपको इसी चंगाई में आपको फंसा के रखना चाहता है। उसकी प्लानिंग है कि आप चंगाई करते रहो और परमेश्वर के नाम को भूल जाओ, चंगाई करते रहो, प्रार्थना ना करे, चंगाई बोलते रहो, परमेश्वर का वचन में ध्यान ना दे, और अब सिर्फ चंगाई को यूज करे और परमेश्वर के प्रेम का वर्ड को यूज ना करे। परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने जो मैं वचन दिया है, और सबसे बड़ा चीज है वचन परमेश्वर है, और इसी को आपसे दूर करना चाहता है, वचन को दूर करना चाहता है। और जो शैतान का जो कार्य है वो यही करता है कि जिसको फाइनेंस की जरूरत है उसको फाइनेंस में उसको लपेट कर रखेगा कि तू फाइनेंस की प्रार्थना करते रह, स्तुति मत कर, कोई वर्शिप ना कर, पारिवारिक प्रार्थना मत कर। जब भी प्रार्थना करें तो हम अपने जीवन में प्रार्थना पॉइंट रख देते हैं, जब भी प्रार्थना करें तो बस आपको आज इस शैतान को हराना है। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा, यदि तुम शैतान का सामना करोगे तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और जिस व्यक्ति के पास रोगों के सामना करने की सामर्थ्य नहीं होती है, या फिर जिसके शरीर में वो रोगों का प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, तो वो इंसान क्या हो जाता है? वो निर्बल माना जाता है। तो उसी प्रकार जब हम शैतान का सामना नहीं कर पाते तो हम क्या हो जाते हैं? हम निर्बल कहलाए जाते हैं। और शैतान खुश होता है, ये तो वीक है, प्रेयर में, प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के वचन का नॉलेज भी नहीं है, ये तो वीक है, और मैं इसे पकड़ूंगा और इसे मैं क्या करूंगा? इसके विश्वास से इसको गिरा दूंगा। जब वचन का हमें नॉलेज नहीं होता है तो, और जब नॉलेज नहीं होता है तो हम रात दिन अपनी जरूरत के लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर के वचन से हम क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, परमेश्वर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले कौन सी पॉइंट ऊपर रहती है? प्रार्थना का विषय और स्तुति और परमेश्वर के प्रेजिंग, वो सब क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है। लेकिन गाना में हम क्या गाते हैं? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। परमेश्वर का धन्यवाद। और छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ, जब हम मसीह में आए थे तो हम यही गाना को ज्यादा गाते थे कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। और उस समय जब आप छोटे थे, मैं इस वर्ड का में उतना मतलब नहीं था कि इसका मतलब क्या है, उतना हम अच्छे से नहीं जानते थे। बाद में धीरे धीरे जानने लगे, जब समझ आते गया कि स्तुति आराधना जब ऊपर जाती है तब क्या होती है? आशीष देखो नीचे आती है। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु की प्रेजिंग करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने जीवन में से वो दुख को, कष्टों को, सिर दर्द को, प्रॉब्लम को थोड़ा साइड रखिए। आपकी जितनी भी भयानक से भयानक बीमारी हो, परमेश्वर विदिन सेकंड में चंगा कर सकता है, लेकिन आप थोड़ी देर उसको साइड रखिए और परमेश्वर पर ध्यान लगाइए। स्तुति आराधना को ऊपर भेजिए, अपने जीवन से प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर की प्रेजिंग करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा? गाने के सेकंड पैरा में क्या लिखा हुआ है कि आशीष देखो नीचे आती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब हमने सभी ने शैतान का सामना करना है, बीमारी का सामना करना है, उस कर्जे का सामना करना है, तो हमें बोल के नहीं करना है प्रभु चंगाई दे दे, प्रभु कर्जे से हमें छुटकारा दे दे, प्रभु हमारे फाइनेंस को ब्लेस कर दे। हमें क्या करना है? हमें स्तुति आराधना करने। अब हमारी जो प्रार्थना वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। हमारा जो स्तुति आराधना जो करते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। हालेलुया। और तब आशीष देखो नीचे आती है, और तब हमारे जीवन में क्या होगी? वो आशीष नीचे आएगी, और तब देखना
और इससे हम क्या करते हैं? हम शैतान का सामना करते हैं। और हम स्तुति आराधना जब हम अपने जीवन में करते हैं, जब हम प्रभु की प्रेजिंग करते हैं, प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में भी हम पहले स्तुति करते हैं और उसके बाद हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देते हैं। स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु की तारीफ, गाना गाएं, वर्शिप करें, वचन को पढ़ें। और देखेगा इससे हम क्या करते, इससे हम शैतान का सामना करते हैं। उसके मुंह में तमाचा पड़ता है और वो रोता है, अरे क्या हो गया इसके घर में, अब तो ये प्रार्थना नहीं कर रहे चंगाई के लिए, अब तो ये फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, अब कर्जे से छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करे। हो क्या गया कि स्तुति करी जा रहे हैं, ये वर्शिप करी जा रहे हैं और ये परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करी जा रहे हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करी जा रहे हैं। क्या हो गया? मैंने तो इसको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दी है, लेकिन क्या हो गया कि ये प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर और ये बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर तू चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, बोलने लग गए। और शैतान के मुंह में तमाचा पड़ता रोने लगता है, नो 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 नो, मैंने तो इसके जीवन में बड़े अभिशाप को भेजा था, श्राप को भेजा था, और उस प्रार्थना को करना छोड़कर ये प्रभु की स्तुति करने लगे। और शैतान रोता है और डरता है, फिर आपसे डरने लगेगा। उसके बाद क्या होगा? जब रूटीन में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, आपको रोज रोज डेली डेली, महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल, हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करना है। आपको स्तुति के द्वारा आप भेंट चढ़ाना है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाइए, स्तुति का बलिदान चढ़ाइए, प्रभु की प्रेजिंग करना शुरू कर दीजिए, वर्शिप करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे अपने जीवन में शैतान का सामना करेंगे। और हम स्तुति करके, स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के जब हम अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद लगातार करते जाते हैं, वर्शिप करते, गीत गाते, खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तब क्या होता है? शैतान रोता है, जलता है और वो क्या होता है? आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, फंसे मत रहे इस चंगुल में, और इसी से हम शैतान का सामना कर पाएंगे, बीमारी का सामना कर पाएंगे। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई मैटर नहीं करता, परमेश्वर के सामने बीमारी कुछ भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज से आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना में बैठे रहें, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट में तो आपका धन्यवाद का स्तुति ही नहीं जा पाएगा ऊपर में। तो 5 मिनट की प्रार्थना आपका कैसे जिंदगी बदलेगी? तो आज आपको बैठ के आज दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे इस याकूब के पत्री में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कैसे सामना करना है? स्तुति प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर के सामने बैठ जाइए और देखिए, पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जब हम अपने जीवन में पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना का मतलब यह है कि सारे घर के सदस्य मिलकर इकट्ठा होकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को जगह देते हैं, परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाते हैं और हम प्रार्थना में बने रहते, प्रार्थना करते। इसे क्या कहते हैं? हम पारिवारिक प्रार्थना। और व्यक्तिगत प्रार्थना का अर्थ यह है पर्सनल प्रार्थना, अपने रूम में जाके अकेले प्रार्थना करना, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, और उसमें भी पहले हमें स्तुति करना है, गीत गाना है, प्रभु की तारीफ करना, महिमा करना, फिर अपने आप को जांचना है परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के कि आपने क्या क्या किया जिन दिन भर में और कैसे, और अपने दिन भर में क्या किया है, और वो सारा परमेश्वर को बताना है और प्रार्थना में बने और प्रार्थना करना है परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के। और यदि गलती से आपके जीवन में कुछ पाप हो गए तो उसे माफी मांगना है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा को अपने बांट जुड़ना है और परमेश्वर आपको फिल और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरेंगे और आशीष को पाएंगे। तो व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना आपके जीवन में दोनों होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए शैतान का सामना करो तो आपकी जिंदगी में से बीमारी चली जाएगी। शैतान का सामना करो, उस बीमारी का सामना करोगे तो बीमारी क्या, वो भी सैटेनिक है। तो बीमारी का, तो शैतान का सामना करने से क्या होगा हमारे जीवन में? वो क्या होगा? उस बीमारी का सामना करेंगे तो भागेगा। कर्ज है, ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं रुकती, तो आज सब सामना करना शुरू कर दे परमेश्वर के वचन के मुताबिक, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दे, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे, परमेश्वर को अपने जीवन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट दे, पहला स्थान दे। यदि आपका पति आपको गाली देता है तो आपने गाली नहीं देना है, आपको बोलना है परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपके ऊपर कोई भी घर के सदस्य कोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है, तो आप बाइबल खोल के बैठ जाइए, भजन संहिता पढ़ना शुरू कर दीजिए, नीति वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। नए नियम में कितने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे करके देखें अपने जीवन में और 100% रिजल्ट के साथ वापस आएंगे। आपको जो गुस्से करने के आत्मा पे आप कंट्रोल पाना शुरू कर देंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे आप अपने जीवन में अपने स्वभाव के ऊपर विजय को प्राप्त करते जाएंगे और क्या होगा?
ये भी एक सामना करना है शैतान का। जो गुस्सा दिलाने की जो स्पिरिट कार्य करती है, आप बोलते हैं दूसरे पर, आप तुरंत बोल देते हैं कि ये मुझे गुस्सा दिला रही है, मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है मुझे मुंह से। ये बहुत ही गलत है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। गुस्सा दिलाता है तो अब गुस्सा क्यों होती है? यही तो शैतान चाहता है कि कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप गुस्सा हो जाए, फिर वो छोटा सा गुस्सा एक बड़ी लड़ाई में क्या हो जाए, वो बदल जाए, और उसके बाद शुरू हो जाए, फिर उसके बाद क्या हो जाए, घर में शुरू हो जाए महाभारत, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम वो खड़ी हो जाती है फिर। इसलिए आपको गुस्से पर विजय को पाना है। वचन को पढ़ना शुरू कर दे, कोई भी मसीही किताब है उसको पढ़ना शुरू कर दे, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दे। आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप सोचते होंगे बाइबल नहीं है, मोबाइल में क्या है, सब तरह का ऐप्स है आपके पास, लेकिन बाइबल का ऐप्स नहीं रख सकते। बाइबल का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और देखिएगा आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से आप ब्लेस होकर बदलेंगे। हालेलुया, रबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा, प्रभु की स्तुति। और इस वचन को सुनने के बाद आपका 100% जिंदगी बदलेगा। और ये परमेश्वर आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ने वचन को दिया, तो 100% आप आशीष के साथ वापस आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आपको डरना नहीं है शैतान से, आपको घबराना नहीं है शैतान से। कोई दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वचन को पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा जो प्रार्थना है सुबह शाम की, और जिसमें वचन डाला गया है, उस वचन को आपने सुनना है। वो किसी भी दिन का प्रार्थना, किसी भी दिन का वचन हो, आपको रोज आपको क्या करना है, मोबाइल में चला देना है। जब दुष्टात्माओं का अटैक होता है आपको चला देना है, और आप घर में लगा के रखिए, सुनते रहिए इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनते रहिए, और देखेगा कैसी बड़ी तब्दीली आती है। और इसलिए वचन क्या कहता है, और जब आप शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में उस स्पिरिट का, उस शैतानिक डेविल का, उसका हम सामना कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और सेकंड थिंग, और इस आत्मिक संसार में ये जो गरजने वाले सिंह के सामना करने की सामर्थ्य तभी मिलती जब आप विश्वास में स्थिर हो। विश्वास का प्रार्थना, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और आप ये पढ़ सकते हैं वचन को, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अनदेखी वस्तुओं को मानना ही विश्वास है, और वह सुनने से आता है। हालेलुया। आप वचन को निकाल कर पढ़े, अपनी बाइबल को खोलें, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 8 और 9वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्सेस 8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो हमें विश्वास में, दूसरी चीजों में क्या करना है, विश्वास में दृढ़ होना है। और तब हम क्या कर सकते हैं, हम शैतान का सामना कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। और अनदेखी वस्तुओं को मानना ही विश्वास है, और वह सुनने से आता है। और विश्वास कैसे उत्पन्न होता है, जब हम गवाहियों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, और तब उससे और क्या होता है, विश्वास हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है, और हम बलवंत हो जाते हैं उस विश्वास में। और जो कोई इस शैतान का सामना नहीं करता है वह क्या हो जाता है, उसके फंदे में फंस जाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो विरोधी शैतान है वह गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वे किसको फाड़ खाए। और जो शैतान का सामना नहीं करता है, मतलब उस बीमारी का सामना नहीं करता है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और विश्वास में स्थिर रखे, तो वो क्या हो जाता है, उसके फंदे में फंस जाता है। और फिर वो परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देता है कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में कुछ नहीं किया। परमेश्वर सदैव आपको देखता है और वो आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में थोड़े से दुख और तकलीफ को देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि आशीष तो आ नहीं रही है, ब्लेसिंग तो आ नहीं रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आप उस फंदे में फंसना शुरू हो जाते हैं और आप क्या हो जाते हैं, एक दिन बंधुआई में चले जाते हैं। और जैसे कि हम शिमशोन के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में क्या थी, एक अभिलाषा का आत्मा था उसके जीवन में, जिसका उसने विरोध नहीं किया। और अंत में क्या हुआ, उसके जीवन में पलिश्तियों ने उसे बंधुआ बना लिया। किसे, शिमशोन को, जो बड़ा ताकतवर था, पावरफुल था, जो परमेश्वर का चुना हुआ वो नाजिर था। और वो क्या किया, उसने अपने जीवन में जो अभिलाषा था, जो अभिलाषा की आत्मा थी उसके जीवन में, उसने उसका सामना नहीं कर पाया, विरोध नहीं किया। और अंत में क्या देखते हैं उसके जीवन में कि वो जो पलिश्तियों ने उसे क्या कर लिया, बंधुआई बना लिया।
और इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में जब शैतान का सामना नहीं करते तो शैतान हमें बंधुआ बना लेता है, श्रापों से, कर्ज से, फाइनेंस की प्रॉब्लम, और कई लोगों को तो आत्मिक रीति से भी बंधुआ बना लेता है। उसका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, वो प्रार्थना करना छोड़ देगा, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं, ना प्रार्थना करना चाहता है, ना वचन पढ़ना चाहता है, ना वर्शिप करना चाहता है। ऐसी उसकी जिंदगी चलती रहती है और अंत में क्या होता है, वो धीरे धीरे करके वो शैतान क्या कर उसको अपने कब्जे में ले लेता है और एक दिन उसका मन पत्थर का हृदय बन जाता है, कठोर हृदय बन जाता है। और जब रिजल्ट आने लगता है, रिजल्ट क्या आता है, परेशानियां, दुख, बीमारी, तकलीफ, और उसके बाद फिर परमेश्वर के पास दौड़ कर आते हैं। तो ऐसे जो शैतान है वो बंधुआ सबको बनाई जा रहा, अपने फंदे में फंसा रहा है। तो जितने मसीह में प्रिय भाई बहन है, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जानने वाले विश्वासी हैं, पुराने हो चाहे नए हो, शैतान का आपको सामना करना है, उस अभिलाषा का, उस व्यभिचार का आपको सामना करना है। अपने जीवन में उस व्यभिचार को जगह नहीं देना है, उस पापों को जगह नहीं देना है, और आपको सामना करना है। तो वो शैतान क्या होगा, आपके जीवन में से भाग जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं शैतान के सामने की, या फिर आज आप अपने जीवन में शैतान का सामना करेंगे, या फिर उसे अपने आप को समर्पण करना चाहेंगे? आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, कि आप मसीह के बंदी बनना चाहते हैं या फिर आप शैतान के बंदी बनना चाहते हैं? यदि आज आप उस शैतान का सामना करेंगे तो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, बीमारी चली जाएगी। परमेश्वर के विश्वास से बने रहे। कई लोगों का क्वेश्चन है कि विश्वास में नहीं बढ़ पा रहे, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में बलवंत नहीं हो रहे। विश्वास कहां से आएगा? परमेश्वर के अनदेखे कार्य पर विश्वास करें, और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से, उपदेशों को सुनने से, वचन को, बाइबल को पढ़ने से, गवाहियों को सुनने से हमारा विश्वास क्या होता है, बलवंत होता है। एक दिन ऐसा ही था मेरे जीवन में भी, मुझे विश्वास नहीं हो पाता था। विश्वास परमेश्वर पे मैं पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाती थी। मैं चाहती थी विश्वास करना, और मैं सोचती थी कि मैं विश्वास कैसे करूँ, ये कैसे हो सकता है विश्वास। लेकिन जब मेरे जीवन में ऐसी परेशानी आई, मुसीबतें आई, तकलीफ आई, उसके बाद अपनी जिंदगी मैंने शुरू किया वो आत्मिक युद्ध जो मेरे जीवन में चल रहा था, उसमें मैंने फाइट करना शुरू किया, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, और डांटते गए उसको। शैतान का हमने सामने किया प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। तब क्या हुआ, शैतान का सामना किया तो शैतान भाग निकला, और इसी दौरान विश्वास में बढ़ोतरी हुई, और बढ़ने लगे। तब समझ में आया कि मैं विश्वास में तो बढ़ चुकी हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आपको भी विश्वास करना है परमेश्वर पे, वचन को अपने जीवन में जगह देना है। ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ें, गवाहियों को सुने। आप में से कितने लोग हैं जो कि कहते हैं कि वचन समझ में नहीं आता? समझ में आए चाहे ना आए, आपको वचन को मेडिटेट करना, पढ़ते जाना है, और आप देखेगा अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। जब स्तुति आराधना ऊपर जाती है, फिर देखो वो आशीष नीचे आती है। तो आज से दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम अपने जीवन में हम प्रार्थना को पहला स्थान देंगे, हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम बैठेंगे प्रार्थना में, हम बैठेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और ये जो आप जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की वचन और प्रार्थना को, इसके बाद आप अपने जीवन में प्रार्थना को जगह दें। प्रार्थना करें, अपने पारिवारिक प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, और आप अपने जीवन में बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास में मजबूत और दृढ़ बन जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, शैतान को नहीं, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया, रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के समर्थी नाम में, आपने जो वचन सुने ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जितने नए हैं, पुराने, कोई भी है, यदि अभी तक अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो आज आप अपने मुंह से अंगीकार करिए और परमेश्वर को ग्रहण कीजिए कि यीशु मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। उसने मेरे पापों के खातिर बलिदान हो गया, और मैं उसके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गई, पापों से मुक्त हो चुकी हूँ। और पाप अब पाप को अपने जीवन में जगह ना दे, पापों को करना छोड़ दे, अपने जीवन से अभिलाषाओं को छोड़ दे। और जैसे कि शिमशोन था, वो अपने जीवन में अभिलाषा को, विचार का क्या किया, उसने क्या नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, और उसकी वजह से उसे बंधुआई में जाना पड़ा। उसी तरीके से जब हम अपने जीवन में जब विचार सामने से आता है, तो वो क्या है हमारे जीवन में, वो परीक्षा है। उस पर हमें क्या करना है, पास होना है। उससे हम क्या करना है, हमें क्या करना है, उस विचार को हमें क्या करना है, उसका विरोध करना है। जो पाप यदि हमारे सामने से चल के आ जा करके, तो आपको जाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, ये परीक्षा है और हमें इस पे विजयी को पाना है। तो बोले चल निकल यहाँ से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवन में मोबाइल के थ्रू वो पाप आ रहे, तो आपको क्या करना है, नो, इस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, यीशु के सामर्थ्य नाम देखेगा। इस तरीके से आप विजय पाएंगे, शैतान रोएगा
और तड़पेगा और आपके जीवन को छोड़कर चले जाएगा। बोलेगा अरे इसके पास तो मुझे नहीं आना है, क्योंकि इसके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसके अंदर तो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मुझे इसके पास नहीं जाना। जब मैं इसके पास जाता हूं तो मैं जल जाता हूं। और देखिएगा ऐसा ही होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, जीवन में शैतान आपको छूने ना पाएगा, क्योंकि हम सब कौन है? परमेश्वर के संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया, दाम देकर, हालेलुया। और शैतान जल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और विजय पा जाए, विजय पा, अपने परीक्षाओं पर विजय पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और शैतान का सामना करे तो आपकी जिंदगी में से शैतान क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा, बीमारी भाग जाएगी, दर्द भाग जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी सी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी बीमारी हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो भाग जाएगा, वो निकल जाए आपको जीवन को छोड़ के। तो आज से अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए परमेश्वर के हाथों में, और बोले कि प्रभु मैं आपको स्तुति रूपी धन्यवाद, स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद रूपी बलिदान में चढ़ाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगी। आज अंगीकार करे अपने मुंह से, मैं प्रभु आपको आपके सम्मुख में ज्यादा से ज्यादा बैठूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर मैं प्रार्थना करूंगी। और यदि आपको अभिषेक नहीं मिला है तो बैठिए, आज बैठ जाइए घुटने पे और परमेश्वर के कलवरी प्रेम को याद कीजिए। प्रभु को बोले प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए, और देखेगा आप अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तेरे डबा शेरा डबा का तेरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा का तेरा डबा शेरा डबा का तेरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा बाबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तेरा डबा शेरा डबा का तेरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपका जीवन बदल जाए, श्राप मुक्त जीवन हो बिताए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में जो श्राप है, जो गरीबी की श्राप है, जो बीमारी की श्राप है, जो बहुत प्रकार के जो जनरेटिक बीमारी की जो श्राप है, यीशु के नाम से आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में कंगार जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको छोड़कर चली जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद रबा बाबा शेरे बका तेरे डबा शेरा डबा का तेरा। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम, बीमारी, अपने हाथों को वहां पर रखें। यदि आप सर से लेकर पांव तक यदि आपको दर्द है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, परेशानी है, तो अपने सर पे अपने हाथों को रखें। यदि आप स्वस्थ है तो आप अपने हाथों को अपने सीने पे रखें। हालेलुया। जहां जहां पर आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं करती हूं, वो तो परमेश्वर करता है, प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, हम जीवित परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं। बहुत सारे संत लोग जो मर गए, लेकिन उसकी कब्र क्या है? उसकी कब्र क्या है? वो खुली नहीं है। वो क्या है? वो अभी भी क्या है? बंद है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खुली हुई है। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स वो जीवित है। हमारा परमेश्वर सुन सकता है, चल फिर सकता है, सूंघ सकता है, छू सकता है, हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, तो आज परमेश्वर के जी उठने के सामर्थ्य के द्वारा आपकी बीमारी से आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। कि दर्द खत्म हो जाए, हर तरह के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जहां पर भी आपको दर्द है, आपके शरीर के किसी भी भाग में, ज्ञान इंद्रियों में, कहीं पर भी आपको पेन है, दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों पैरों में कहीं पर भी दर्द है, प्रॉब्लम है, घाव है, कोई भी है, चाहे इंजर्ड हुआ है, कहीं पर भी आप इंजर्ड हुए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आपको छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके पास प्रार्थना तेल है, यदि आपके पास प्रार्थना पानी, तो उसको पिए और जहां पर आपको प्रॉब्लम उस तेल को लगाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई पैरों का दर्द से आजाद हो जाए, आपकी एड़ी के दर्द से आजाद हो जाए, आपका पैर का स्वेलिंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके नोज है, जो नोज की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका कितने सालों से कोल्ड एंड कफ के प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका साइनस के प्रॉब्लम से छुटकारा और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त, अस्थमा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, थायराइड खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए। आपका नॉर्मल और निगेटिव रिपोर्ट आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके जो चेस्ट का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, टीवी की और खांसी की बीमारी से आजाद हो जाए। अभी इसी वक्त प्रार्थना पानी को पिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा अनॉइंटिंग वो आपके पर आ रही है, आप चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद रबा बाबा शेरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपके शोल्डर का दर्द से आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते
सकते हैं, यीशु के नाम से चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो अपने हाथों के ऊपर नहीं उठा सकता, चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास की कमी है, आपका विश्वास बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, अभी इसी वक्त बी हील्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी खत्म हो जाए आपके जीवन में से, आपका सर दर्द का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपके बैकबोन की जो हड्डी की जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो सीधा नहीं बैठ सकते, अब जो कि झुक कर चलते हैं यीशु के नाम से, उठ खड़े हो, स्ट्रेट हो जाए यीशु के नाम से, खड़े जाओ, सीधे चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में चंगाई है, छुटकारा है। प्रभु यीशु, प्रभु छू लो, चंगा करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा, और वो चंगा करने वाला ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु यीशु चंगा करता। हालेलुया। आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आप छुटकारा को पाले अपने जीवन में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सभी लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चंगे हो जाओ। आपका जो शैया पर जो पड़े हैं, आज आपने जो बेड पे पड़े हैं, परमेश्वर के बिछौना को लटकर सीधा कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो ठीक कर आपका बिछौने को, आप चंगे हो रहे हैं, आप अपने बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया, आपकी वीकनेस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप स्पिरिट में आप ब्लेस होगा, आप स्पिरिट में मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी जो नशे की आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वे विचार की आत्मा को छोड़कर चल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुस्से की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए, आपके घर से निकल जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा आपके जीवन और घर से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शक करने वाली, संदेह करने वाली आत्मा आपके जीवन से छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आशीष आशीष ब्लेस बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। शैतान का सामना करो तो तुम्हारी जिंदगी से वो भाग जाएगा। आज प्रार्थना के द्वारा आप शैतान का सामना करना शुरू कर दे। स्तुति की प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा व्यक्तिगत प्रार्थना करें, वह पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू कर दे। आपके जीवन में से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन को छोड़कर चली जाएगी। आपके पास आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंह तो भूखे भी रह जाते, लेकिन यहोवा के खोजे को, परमेश्वर के खोजे को कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु आपको आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। विश्वास में बने रहे, स्थिर हो जाए, विश्वास में अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, आपकी जो डाइवोर्स का केस है वो कैंसिल हो जाए। ऐसी बहुत सारी गवाही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो डाइवोर्स देना चाहता था और वो कहता है कि मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा, और वो बात करने लगा, और परमेश्वर ने ऐसी बड़ी गवाही को दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके जीवन में जो कि कितनी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, उससे परमेश्वर आजाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके रुके पैसे थे वो वापस आ गए। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा करेगा। आपके जीवन में जो झूठे केस थे वो सॉल्व हो चुके, और वो सब कुछ वो सही हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपके जीवन में भी कोई झूठा केस यदि किया है तो वो क्या होगा, वो सामने आ जाएगा। हालेलुया। और आप पर कोई हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। आज यीशु के नाम से फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, कि जीवन में आपके घर में सारे दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हो जाए, तंत्र मंत्र खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र की युक्ति कार्य नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के लोग हैं। आज अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना शुरू करते। प्रार्थना तो करते, लेकिन वचन को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए, अपने स्पीकर में इस प्रार्थना को चलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा शैतान क्या होगा, वो भागेगा आपके जीवन में से, छोड़ कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरडा बकतीरा डबा शरडा बकतीरा डबा थीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपका जीवन बदल जाए, आपके पति और आपके पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में। जी आपका बच्चा बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे वो स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना पिता परमेश्वर। सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। सारे जवान भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, उनको गलत रास्ते में जाने से बचाना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन में खड़े होकर जो कार्य कर रहे हैं, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य ने प्रभु उनकी सहायता करना, मदद करना। कोई महामारी नहीं छूना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ इनको और इनके परिवार को, सभी लोगों के यीशु के लहू में। कोई महामारी आपको छूने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो टेस्ट रिपोर्ट कराने जा रहा है, पर रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबकतिरा लबशरा लबकतिरा लबशरा लबकतिरा लबतिरा। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अनुग्रह कार्य विलंब से को करने में तिकरना में आपके जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उससे परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, रबाबा शेरले बकतिरा लबकतिरा लबतिरा। आपका फाइनेंस में स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इस मई महीने में परमेश्वर को आशीष करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको नौकरी से ब्लेस करने जा रहा है। बी ब्लेस्ड विद द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी ब्लेस्ड विद ग्रेट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर का न्यू इनकम सोर्स परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लोग जी, यीशु के लोग जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके हाथों के काम, आपके हाथों के काम ब्लेस हो। आपके परमेश्वर बंद दरवाजे खुल जाए आपके जीवन में। आपका जो वीजा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया, जितने प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरीके से आप शारीरिक, आपने भौतिकी में आप बढ़ते जा रहे हैं, आप आत्मिक जीवन में प्रथम स्थान दे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, रबा खातीरा रबा शरा रबा खातीरा रबा शरा रबा खातीरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपका गले का दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ अभी इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का सांस लेने की तकलीफ चली जाए और आप चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का चंगे हो रहे विश्वास के द्वारा, अब विश्वास करें परमेश्वर पर और अब छुटकारों को पा रहे, चंगाई को पाने, और अभी इसी वक्त, राइट नाउ, यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त चंगे हो जाओ। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आप चंगे हो चुके, विश्वास करें परमेश्वर पर, धन्यवाद करें। हालेलुया, बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे, परमेश्वर आपको बलवंत करे और आशीष दे। आपका घराना ब्लेस हो, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में जो कर्ज है यीशु के नाम से छुटकारा मिले और अद्भुत रीति से आपका जो कर्ज है यीशु के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत रीति से परमेश्वर को कर्ज से छुटकारा दे रहा है। डिवाइन हेल्प परमेश्वर मदद कर रहा है, स्वर्गीय मदद को भेज आपके जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीषित कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जिन्होंने इस मिनिस्ट्री के लिए अपने जो दान को भेजा, अपने जो ऑफरिंग को दिया पिता परमेश्वर, अपने घटी में से निकाल कर वो पिता परमेश्वर प्रार्थना करती, वो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, ये बीज उनके जीवन में बोले और कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के घराने बचाए जाए। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनको अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। प्रभु दया करना पिता परमेश्वर, इनके जीवन में सारे फाइनेंस ब्लेस हो और कर्ज से छुटकारा देना पिता परमेश्वर। इनके जो जमीन है पिता परमेश्वर वो ब्लेस हो और वो पिता परमेश्वर छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये जमीन इनके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर का आशीष वचन कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु परमेश्वर आपको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। आप बहुत तेरी जाति को उद्धार देने वाले होकर बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है, आपका फाइनेंस को ब्लेस कर, आपकी आर्थिक समस्या सुधर रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करती सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए जिनको नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करती विशेष करके हालेलुया यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपके जीवन में से जो स्पिरिट कार्य करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। नींद की जो नींद नहीं आती है ऐसी आत्मा को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज उनको अच्छी मीठी नींद आने पाए। जो गोली खाते, दवाई खाते नींद के लिए, अब आपको खानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु हमारा चंगा करने वाला है और अब छुटकारा को पा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक हेडेक, डिप्रेशन खत्म हो जाए आपकी जिंदगी में से यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपना जीवन प्रभु को हाथों में समर्पित करते। हालेलुया, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। पवित्रता हो, पवित्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी
डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, उसके लिए मैं तैयार करना पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा गवाही में जो ये पिता परमेश्वर जो प्रार्थना जो हो रहा है पिता परमेश्वर, बहुत 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जितने लोगों ने इस वचन को सुना, प्रार्थना को सुना, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो सके पिता परमेश्वर, के जीवन में अनुग्रह देना, छुटकारा और चंगाई को देना, और आप पिता परमेश्वर अनुग्रह देने के विश्वास में अड़े और खड़े रहने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार कीजिए। आपका आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारी आज की प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन के चैनल को मसीह की एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भाई बहन अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को, अपने सीट को बोना चाहता है तो आप गूगल पे या फिर पेटीएम या फोन पे के थ्रू अपने ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। यदि आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप, यदि आप बाहर से हैं तो आप जो नंबर दिया है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर, और जो भाई बहन अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं, जो इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कामों को किए, तो अपनी गवाही को आप जरूर शेयर करें। वीडियो टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं, और जो लिख नहीं सकते तो वो आप अपनी ऑडियो टेस्टमनी, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, ताकि हम उस गवाही को अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो आप उस गवाही के द्वारा, तो आपकी गवाही को सुन के बहुत सारे लोग आशीषित हों और वो अपने जीवन में विश्वास में बढ़ने पाए। हालेलुया। और ये गवाही बहुत सारे लोगों के जीवन में उद्धार का काम करेगी, इसलिए अपनी गवाही को जरूर जरूर शेयर करें। और जो भाई बहन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना, जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देना चाहता है, तो आप जो इस डिस्क्रिप्शन में या जो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है, फोन नंबर, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज सेंड करना है। ऑडियो के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वो प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। तो आप इस प्रार्थना को सुने, अपने जीवन में आशीष को पाएं और अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।